इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई राजीव रंजन सर जी, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, मंच पर मंचासीन हमारे अभिभावक हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सभी जिलारे, सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्षगण, हमारे युवा कांग्रेस के तमाम विधायकगण, सभी दल के समय आप लोगों का सभी का स्वागत, अभिनंदन, जोहार। आज इस मैदान में है, आपको समझना होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पूरी तरह से किसान विरोधी की जिस तरह की आवाज दिल्ली के बॉर्डर पे उठ रही है, उसी आवाज झारखंड की जन कांग्रेस पार्टी के किसान और नेता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इस धरती पर लेते हैं। ऐसे एक ऐतिहासिक मैदान पे लेते हैं। एक तरफ ऐसी सरकार है, जैसे कि बादल साहब ने बताया, कि जहां हम किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, और एक ऐसी केंद्र में सरकार बैठी है जो हमारे अन्नदाताओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे छोटे किसानों को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, हमारे जो एमएसपी है उसको खत्म करने की बात कर रही है। जिस मंत्रालय से हमें गांव में गरीब को रामेश्वर उरांव जी के विभाग से जहां हम कार्ड बांट रहे हैं, 15 लाख कार्ड बांटने की बात करी है, उस प्रथा को समाप्त करने की बात कर रही है। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये देश किसानों का रहा है, आज भी है। भले जीडीपी में इसका हिस्सा कम हो गया हो, लेकिन पूरे देश में गांव है, सबसे ज्यादा गांव है, साधु संख्या जनता है, और किसान लोग खेती करते हैं, उसी पर हम आज का अनाज खाते हैं, जाए अनाज खाते हैं। ये बात समझना चाहिए उनको। इसने जैसा बोला कि 1950-60 के दशक में देश की क्या स्थिति थी अनाज के नाम, आज लेते हैं अमेरिका से पॉलिसी के तहत चावल मंगाते थे, गेहूँ मंगाते थे, और लोग जाते थे। आज हर तरह के बाद देश की स्थिति बदल गई है, हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी में ये 3 बिल लाया है, जिसका उदाहरण अगर आप देखें, जो जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की था, तभी ये जो है यावननामा पहनाने की वो कोशिश कर रहे थे। आप देखे होंगे कि दिल्ली से लेकर पंजाब और दूसरे जगह में एक नहीं अनेक बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या बोलते हैं गोदाम बनाकर रखा है। आपको याद होगा कि 5 जून या 3 जून 2020 को इन लोगों ने एक किसान को बर्बाद करने के लिए, उसका इनकलाब दिखाने के लिए उन लोग उस दिन को चुना था और अध्यादेश लाने की काम किया। फिर 27 दिसंबर 2020 में काला कानून लाने के थोपने की काम किसानों पे किया है। ये सुनिश्चित तरीका से किया है। के लिए, उस बलिदान के लिए, उन 66 लोगों के लिए, तो जो गलत हो रहा है आज हमारे अन्नदाताओं के लिए, उसके साथ आप उन लोगों के साथ खड़े रहे, आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की बैठी मोदी सरकार ने हमारे किसानों के अधिकार को छीनने का काम किया है और पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम किया है। आज ये 3 काले कानून ला करके उन्होंने यहाँ के किसानों को वोट जोड़ दी है, जो कि कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते। और आज जिस तरह से हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व सुना कि कई हमारे किसान भाई आज इस दुनिया में नहीं रहे, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति आज इस दुनिया में नहीं है। और ये किसकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ? ये केंद्र सरकार की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसे काले कानून लाए जिसके विरोध में किसान यहाँ पर खड़े रहे और अपना शरीर निछावर कर दिया। आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के कान में जो तक नहीं देख रही है। किसानों के साथ वार्ता होकर भी किसानों को बस टालने का कोशिश किया जा रहा है, किसी तरह से निपटाने का कोशिश किया जा रहा है। 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार की आंख अभी तक नहीं खुली। केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये में अभी भी कायम है।
साथियों, ये अन्नदाताओं का सवाल है। ये लड़ाई पेट और कॉर्पोरेट के बीच की लड़ाई है। किसान के पेट की लड़ाई आम जनता के पेट की लड़ाई है और केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट की लड़ाई है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।